वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान भूगोल की ये वर्कशीट है आपकी, जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से 18 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। अब देखिए, जो टॉपिक है बच्चों इस वर्कशीट का वो क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण में स्थल मंडल। ठीक है, पर्यावरण के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। जो भी हमारे आसपास है, जो भी हमारे चारों तरफ है, वो सब क्या है बच्चों? वो सब पर्यावरण है। अब उसमें हम पढ़ेंगे स्थल मंडल क्या है। तो देखिए, स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो ठोस ऊपर वाली परत है, कठोर ऊपरी परत है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो यानी जो कठोर परत है बच्चों, ऊपरी परत है, वो चट्टानें हैं उसके ऊपर और खनिज पदार्थ मिलते हैं, और मिट्टी जो है उसके ऊपर जो है उसकी मिट्टी की परत से ये ढका होता है। यह पहाड़ होते हैं, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। तो यानी अलग अलग तरह की आकृतियां जो है स्थल मंडल में पाई जाती हैं। कहीं पर पठार देखने को मिलेंगे, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समतल मैदान है, तो कहीं पर घाटियां हैं, लेकिन वो सभी स्थल मंडल का ही एक हिस्सा है। अब ये जो स्थल की आकृतियां हैं, ये महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी जो महाद्वीप हैं बच्चों वो, और उसके अलावा महासागर में जो टापू हैं, इस तरह से ये जो स्थल आकृतियां हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये वायुमंडल है। यानी जहाँ पर वायु प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ का क्या है? वो क्या है? वायुमंडल। दूसरा क्या है बच्चों? जलमंडल। यानी जल की जो स्रोत हैं उन सबको मिलाकर क्या कहा गया है? जलमंडल कहते हैं। और जहाँ पर इस तरह से जमीन आपको मिलेगी, जहाँ पर जमीन है, चाहे वो फिर मैदान की फॉर्म में हो, वो चाहे पर्वत हैं, पठार हैं, घाटियाँ हैं, वो सभी क्या हैं? वो सभी स्थल मंडल हैं। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है, घर बने हुए हैं, मैदान है, पार्क हैं, ये पर्वत हैं, ये सारा हिस्सा, ये सब क्या है बच्चों? ये स्थल मंडल का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है, जैव मंडल। जैव का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब होता है जीवित जो चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, उन सबको क्या चाहिए? उन सबको वायु चाहिए सांस लेने के लिए, जल चाहिए पीने के लिए। ठीक है, उसका प्रयोग करके ही पेड़ पौधे यानी और हम जीव जंतु सभी जीवित हैं, और स्थल चाहिए रहने के लिए। तो यानी जो जैव मंडल है वो एक तरह से वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों का मिश्रित रूप है। ठीक है, तीनों का आप देख सकते हो डायग्राम में, कुछ इस तरह से तीनों को मिलाकर जो है जैवमंडल दिखाया गया है। तो यानी जैवमंडल जो है वो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों का एक कंबाइंड रूप आप इसको कह सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो यानी स्थल मंडल पे ये सभी चीज़ें होती हैं। वन होते हैं, कृषि करते हैं हम, ठीक है, अपने घर बनाते हैं, पशुओं को चरने के लिए जगह जो है, घास जो है वो उनको स्थल मंडल पे ही मिलती है। और इसके साथ साथ यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। यानी जो भी धातुएं हैं, लोहा, चांदी, सोना, ये सब हमें कहाँ से मिलती है? ये सब हमें पृथ्वी से मिलता है। ठीक है, तो यानी जो स्थल मंडल है वहाँ से मिलता है, और जो स्थल मंडल है यानी वो खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखो। तो देखिए, पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाएगा? पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाएगा बच्चों? आपको जो ये अव्यवस्थित शब्द दिए हैं इनको व्यवस्थित करके बनाना है, तो क्या कहलाएगा? स्थल मंडल। क्या कहलाएगा बच्चों? स्थल मंडल। ठीक है,
उसके बाद देखिए समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग। तो समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं महाद्वीप। ओके, यानी कहीं पे जमीन, कहीं पे पानी, कुछ इस तरह से जो संरचना होती है उनको क्या कहते हैं? महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत। तो बच्चों पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल स्रोत क्या होता है? आप इसको जो है व्यवस्थित कर सकते हो, ये क्या बनेगा? महासागर। ठीक है ना, महासागर पृथ्वी पर जल के सबसे बड़े स्रोत हैं। पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग। तो पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग क्या कहलाते हैं? पर्वत। क्या कहलाएंगे बच्चों? ये पर्वत। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम जो है क्लियर कर लेते हैं। चौड़ी और सपाट जमीन। चौड़ी और सपाट जमीन को क्या बोलते हैं? मैदान। उसके बाद देखिए ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि। तो ऊंचाई पर फैली हुई समतल भूमि को क्या बोलते हैं? पठार। इस तरह से पठार होंगे। और पर्वत का तो आपको पता ही है कि पर्वत जो है वो ऐसे ऊंची चोटी वाले क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। उसके बाद देखिए दो पहाड़ों के बीच का रास्ता क्या कहलाता है बच्चों? घाटी। ठीक है ना, यानी जैसे ऊंचे ऊंचे दो पहाड़ हैं, फिर ऐसे नीचे जमीन चली गई, फिर ऐसे, तो ये जो हिस्सा है दो पहाड़ों के बीच का हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? इसको हम घाटी कहते हैं। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके ये भी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो वर्कशीट है उसको कॉपी में करके अपनी टीचर को सेंड कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।